नमस्कार। अच्छा ये बताइए, क्या आज सुबह आपने कोई कॉफ़ी खरीदी या बस का टिकट लिया? अगर जवाब हाँ है, तो आप अनजाने में ही सही एक कॉन्ट्रैक्ट यानी अनुबंध कर चुके हैं। तो आज हम इसी दिलचस्प दुनिया को समझने वाले हैं। एक ऐसी चीज़ जो हमारी रोज़ की ज़िंदगी का हिस्सा है, भले ही हमें इसका एहसास हो या ना हो। तो चलिए सीधे सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। क्या हर वादा जो हम किसी से करते हैं, एक कानूनी अनुबंध होता है? आप सोच रहे होंगे हाँ या ना, पर इसका जवाब उतना सीधा है नहीं। आइए इसे परत दर परत खोलते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम कानून की बुनियाद से शुरू करेंगे, फिर करार और अनुबंध के बीच का वो बड़ा फर्क समझेंगे जहां अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं। इसके बाद हम इनके अलग अलग प्रकारों को जानेंगे और आखिर में वो सीक्रेट रेसिपी देखेंगे जिससे एक पक्का कानूनी अनुबंध बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी बड़ी चीज को समझने के लिए उसकी नींव को पकड़ना जरूरी है। तो सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक सवाल कि भाई ये कानून आखिर है क्या? बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो कानून समाज के लिए खेल के नियम बनाता है। मतलब ये वो रूल्स हैं जो हमें बताते हैं कि सोसाइटी में क्या सही है और क्या गलत। और इन्हीं नियमों का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है कॉन्ट्रैक्ट लॉ, जो हमारे वादों और समझौतों को कंट्रोल करता है। अब आते हैं आज के सबसे जरूरी सवाल पर। ये वो जगह है जहां सबसे ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं। एक करार यानी एग्रीमेंट और एक अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट में आखिर फर्क क्या है? ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर वादा कानूनी नहीं होता। तो करार यानी अग्रीमेंट ये है क्या? देखिए, ये बहुत सिंपल है। जब एक इंसान दूसरे के सामने कोई प्रस्ताव यानी प्रपोजल रखता है और दूसरा उसे मान लेता है यानी एक्सेप्ट कर लेता है, तो ये एक करार बन जाता है। जैसे मैं आपको अपना स्कूटर 20,000 रुपए में बेचने का ऑफर दूं और आप कहें ठीक है, मंजूर है, बस हो गया करार। लेकिन रुकिए, कहानी में एक ट्विस्ट है। हर करार कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। एक साधारण से करार को कानूनी ताकत वाला कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए एक खास चीज की जरूरत होती है। जानना चाहेंगे वो क्या है? और वो खास चीज है वैधानिक दायित्व यानी लीगल ऑब्लिगेशन। इसका मतलब ये है कि कानून उस वादे को लागू करवा सकता है। अगर कोई पार्टी मुकर जाए तो दूसरी पार्टी कोर्ट जा सकती है। यही वो पावर है जो एक मामूली वादे को एक सीरियस कॉन्ट्रैक्ट में बदल देती है। तो ये स्लाइड ना सारे कंफ्यूजन को एकदम क्लियर कर देगी। देखिए, करार सिर्फ एक प्रपोजल और उसका एक्सेप्टेंस है, जबकि अनुबंध में करार के साथ साथ कानूनी ताकत भी जुड़ जाती है। एक करार दोस्तों के बीच चाय पीने का भी हो सकता है, लेकिन एक अनुबंध हमेशा एक लीगल जिम्मेदारी बनाता है। और हाँ, ये सबसे जरूरी बात याद रखिएगा, हर कॉन्ट्रैक्ट एक करार होता है, पर हर करार कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। बस यही है सारा खेल। तो चलो एक छोटा सा टेस्ट हो जाए। सोचिए, आपने अपने दोस्त से डिनर पर मिलने का वादा किया, पर आप नहीं गए, तो क्या आपका दोस्त आप पे केस कर सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये एक सोशल एग्रीमेंट था। इसमें कानूनी रिश्ता बनाने का कोई इरादा ही नहीं था। अब आप फर्क समझ गए होंगे। अच्छा, तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट्स कितने तरह के होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स को हम कई तरीकों से बांट सकते हैं, पर हम फोकस करेंगे प्रवर्तनीयता पर, यानी क्या कोर्ट उसे लागू करेगा या नहीं, क्योंकि असल में तो यही सबसे जरूरी बात है ना? तो इस हिसाब से 4 मेन टाइप्स हैं। पहला, वैध यानी वैलिड, जो पूरी तरह से लीगल और लागू करने लायक है। दूसरा, व्यर्थ यानी वॉइड, जो कानून की नज़र में शुरू से ही था ही नहीं। तीसरा, व्यर्थनीय यानी वॉइडेबल, जो वैसे तो वैलिड है, लेकिन एक पार्टी के पास उसे कैंसिल करने का ऑप्शन होता है। और चौथा, अवैध, जिसका मकसद ही गैर कानूनी हो। अब ये जो व्यर्थनीय या वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, ये थोड़ा ट्रिकी है, तो इसे ध्यान से समझते हैं। सोचिए, ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो तब तक बिल्कुल ठीक काम करता है जब तक कि वो इंसान जिससे जबरदस्ती या धोखे से हाँ करवाई गई हो, उसे रद्द करने का फैसला ना कर ले। मतलब उसके पास एक तरह का कैंसिल बटन होता है। तो फिर से एक छोटा सा सवाल सोचिए, अगर क ने ख को डरा धमकाकर उसकी कार खरीद ली, तो ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ? सोचिए। हाँ, ये ख की मर्जी पर व्यर्थनीय है, यानी ख के पास ये पावर है कि वो चाहे तो इस डील को माने या फिर इसे रद्द कर दे, क्योंकि उसकी सहमति आजाद नहीं। तो अब आते हैं सबसे जरूरी पार्ट पर। एक पक्के वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की रेसिपी क्या है? चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। एक मजबूत वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में यूं तो कई चीजें होती हैं, पर चलिए हम 3 सबसे जरूरी चीजों पर गौर करते हैं: स्वतंत्र सहमति,
वैध प्रतिफल और वैध उद्देश्य। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है स्वतंत्र सहमति। इसका सीधा सा मतलब है कि सौदा दिल से होना चाहिए, दिमाग पर बंदूक रखकर नहीं। दोनों पार्टियों को अपनी मर्जी से, बिना किसी दबाव, धोखे या जबरदस्ती के हाँ कहना चाहिए। अगला है वैध प्रतिफल। इसे ऐसे समझिए, कुछ के बदले कुछ। एक कॉन्ट्रैक्ट में हर पार्टी को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। जैसे अगर मैं आपको 50 रुपए में एक किताब बेचता हूं तो मेरे लिए प्रतिफल वो 50 रुपए हैं और आपके लिए वो किताब। लेन देन दोनों तरफ से होना चाहिए। और आखिर में वैध उद्देश्य। सीधी सी बात है, आप कोई गैर कानूनी काम करने के लिए लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते। अगर किसी समझौते का मकसद ही कानून तोड़ना है तो कोर्ट उसे कभी लागू नहीं करेगा। जैसे जुए का कर्ज चुकाने का कॉन्ट्रैक्ट उन जगहों पर गैर कानूनी होगा जहां जुआ बैन है। तो हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। चलिए अब फटाफट से वो मेन पॉइंट्स देख लेते हैं जो आपको हमेशा याद रखने हैं। अगर इस पूरी बातचीत में से आपको सिर्फ एक लाइन याद रखनी है तो वो ये है, सभी अनुबंध करार होते हैं पर सभी करार अनुबंध नहीं होते। यही कॉन्ट्रैक्ट लॉ का सार है। एक करार बस एक वादा है, लेकिन अनुबंध वो वादा है जिसके पीछे कानून की ताकत खड़ी होती है। तो अगली बार जब भी आप कोई डील करें ना, चाहे छोटी हो या बड़ी, इस चेकलिस्ट को अपने दिमाग में रखिए। क्या ये सारी जरूरी चीजें पूरी हो रही हैं? ये छोटी सी आदत आपको भविष्य की बड़ी मुश्किलों से बचा सकती है। और आखिर में मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़ता हूं। सुबह की कॉफी खरीदने से लेकर ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करने तक हम लगातार कॉन्ट्रैक्ट करते रहते हैं। अब जब आप इसके पीछे के नियम जानते हैं तो जरा सोचिए, आज आपने सुबह से अब तक अनजाने में ही सही कितने कॉन्ट्रैक्ट कर लिए हैं? है ना सोचने वाली बात।